Morning, students. How are you? Today we will discuss the remaining part of our chapter, the judiciary. And today our topic is everyone has access to the courts. I have described the meaning of access. Access होती है पहुंच. हर बंदा, मैंने आपको बताया था, कोर्ट्स में पहुंच सकता है. इंडियन जुडिशियल सिस्टम ही ऐसा है कि हर बंदे की पहुंच में है. पर इसमें दो चीज़ें लगती हैं, मनी एंड टाइम. और मैंने आपको बताया कि कई चीज़ें जैसे रिमोट एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो ऑलमोस्ट पुअर होते हैं या इलिटरेट होते हैं. तो जो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है वो जुडिशियल सिस्टम को या कोर्ट्स के जो काम है उनको, जो पेपर वर्क है उसको समझ ही नहीं सकता. दूसरा, उसके पास पैसा होना चाहिए क्योंकि हर चीज़ पे हर स्टेप में नीड मनी, पैसे की ज़रूरत होएगी. पर अगर उसके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल वीक है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी. टाइम टाइम कंज्यूमिंग बहुत है इंडियन जुडिशियल सिस्टम. अगर एक कोर्ट में केस एक बार लगता है तो उसको सालों लग जाते हैं उसका डिसीजन आने में. तो ये तीनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से आम लोगों की पहुंच में ये नहीं है. फॉर द पुअर हु आर लिटरेट एंड फाइनेंशियली वीक, जो लोग गरीब हैं या फाइनेंशियली वीक हैं वो जो है कोर्ट्स में जल्दी नहीं जाते. पीआईएल. पीआईएल का फुल फॉर्म होता है बच्चे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब पब्लिक इंटरेस्ट, जो लोगों के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए हो, उसके लिए काम के लिए गवर्नमेंट को कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट देना, रिटर्न एप्लीकेशन देना या रिटर्न में बताना कि दिस इज़ द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग या फेसिंग आर सोसाइटी. कि कोई भी आपके, मान लो कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, आपके एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप एज अ सिटीज़न, एज अ इंडियन एक रिक्वेस्ट लिखते हो गवर्नमेंट को कि ये प्रॉब्लम हमें आ रही है. तो दैट इज़ पीआईएल. लिटिगेशन इज एन एक्ट और प्रोसेस ब्रिंगिंग द कॉन्टेस्टिंग अ लॉ सूट्स. एक ऐसा लॉ बनाया जाए उसका उस प्रॉब्लम के लिए जो सभी के लिए हो. और इसमें कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया पोल्यूशन है, टेररिज्म है, रोड सेफ्टी है, कोई भी इशू हो सकता है. पर वो इशू सभी लोगों का होना चाहिए, एक इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल का नहीं, पूरी सोसाइटी का. मैंने पब्लिक इंटरेस्ट बोला, पब्लिक मीन्स सभी लोग. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. पीपल हु कैन फाइल अ पीआईएल. कौन लोग हैं जो ये पीआईएल फाइल कर सकते हैं? एनी इंडिविजुअल, कोई भी बंदा. आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है. जैसे मेरे एरिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आई कैन ऑल्सो फाइल. तो कोई भी बंदा कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है. I said any individual or any organization. It is not necessary that a person filing the case should have a direct interest in the case. हो सकता है कि जिसने पीआईएल लिखी हो उसका सीधा उससे कोई लेना देना भी ना हो. ऐसा भी हो सकता है कि सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी उसने पीआईएल लिख दी है. द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट स्कूल एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल इज बिकॉज ऑफ अ पीआईएल. आज जो मिड डे मील बच्चे स्कूल में खा रहे हैं ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पीआईएल. पीआईएल की वजह से ही वो मिड डे मील शुरू किया गया था. किसी ने पीआईएल दिया था, उसी वजह से वो मिड डे मील आज चल रहा है. Access to courts. Another issue that affects the common person's access to court is the inordinary ordinary long number of years that courts take to hear a केस. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कोर्ट है वो बहुत लंबा टाइम लेती है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए. किसी भी केस की हेयरिंग के लिए बहुत लंबा टाइम, सालों साल लग जाते हैं, जिसलिए कई बार वो लोग बूढ़े हो जाते हैं या कुछ लोग तो मर भी जाते हैं, उनको डिसीजंस नहीं मिलते. द फ्रेज जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, वो एक फ्रेज आपने सुना होगा इंग्लिश में कि देर से जो न्याय मिलता है उससे तो ना मिले वो अच्छा है. तो इंडियन सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो जस्टिस है वो बहुत देर से मिलता है. Conclusion. Judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on powers of executive. जुडिशरी एक ऐसा सिस्टम है जो एग्जीक्यूटिव पे, लेजिस्लेटिव पे, दोनों पे चेक भी रखता है और डेमोक्रेसी को भी प्रोटेक्ट करता है, हमारे राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है. अगर आपके राइट्स को कोई भी हार्म कर रहा है तो यू कैन गो इन कोर्ट्स. तो एक कहने का मतलब कि जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे कंट्री में. तो टुडे इज योर होमवर्क, रीड पेज नंबर 61 to 63. योर चैप्टर इज ओवर नाउ एंड
Students, read your chapter thoroughly, and if you have any problem, then please ask.